गाइस जो सर्कल किए हुए थे हो गए? यस सर। ओके। यस सर। किसी वाले का डाउट है किसी का? 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th? नो सर। श्योर? यस सर। ओके चलो नितिन, अपने मुंह से बोलना पड़ता है। डाउट है इसमें सर किसी में? नो सर, हो गया। गुड 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 गुड। चलो सीख गया लड़का कि अपने मुंह से बोलना होता है। तो एल्काइल एलाइड में क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अब सेम क्लासिफिकेशन में अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स भी आ जाते हैं। सबसे पहले हम अल्कोहल्स पे हमला करेंगे। ओके, एक बात बताओ, क्या इसे पहचानते हो? एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन? करेक्ट। यस सर। ओके, और अगर ऐसा कर दिया तो एलाइल? करेक्ट। यस सर। ऐसा कर दिया तो बेंजाइल। बेंजाइल। यही कर दिया सीधा डायरेक्ट तो विनाइल। फिनाइल। और अगर एक और बच रहा था, हाँ सीधे एराइल। बेंजीन वाला, राइट, एराइल। ठीक है। अब देखो जैसे अल्काइल लाइड्स में क्लासिफिकेशन है सेम टू सेम, वैसे ही क्लासिफिकेशन अल्कोहल्स में भी है। सेम टू सेम वैसा ही क्लासिफिकेशन अल्कोहल्स में, अगर उसका याद हो गया तो इसका भी अपने आप याद हो जाएगा, और रिएक्शन का भी सेम ही रहेगा। उनकी याद हो गई तो इनकी अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि सेम ही टाइप होता है। अगर यहाँ OH लगा है तो एल्केनॉल, ठीक है, ये तो 1 डिग्री है, 2 डिग्री हो सकता है। इधर OH लग गया तो एलाइल अल्कोहल, इधर OH लग गया तो बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, और इधर OH लग गया तो विनाइल अल्कोहल, इधर OH लग गया तो एराइल अल्कोहल। हाँ, और इसका IUPAC नेम क्या है? बेंजाइल। फिनॉल। IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम भी कर लेते हैं, राइट। हाँ सर। तो एल्काइल हैलाइड से इसको मैच कर पा रहे हो आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं? नो। ओके, अब क्या है, एक मिनट जरा, मैम मैसेज कर दिया आपको मैंने? अच्छा वो तो ठीक है, वो देख लिया मैंने। एक और बात था आपसे, बोलिए। वो पीरियड्स का आपको ये बताया था ना कि सर की प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को, और कह किसकी? रही थी कि आप हमारी साइड से भी आती है किस चीज की? मतलब सर पूर्वी साइड पे जब करते हैं हम्म हम्म तो सर उसकी बैच में कैसे आप करते हैं? बैच में अपलोड करने के लिए मैम, बैच में अपलोड करने के लिए एक काम कीजिए, निखिल को बात है, निखिल को अच्छे से पता है उसको ये चीज। हाँ उसको पता है कि बस कोई कुछ नहीं, स्कैन करना होता है, PDF बनाना होता है एंड सबमिट असाइनमेंट, दैट्स इट। ओके, सत्यानाश जाए, पूरे ऐप का ठेका मैंने रखा है क्या? एनीवेज, हाँ चलो, तो जैसे क्लास में अल्काइल हाइड्राइड्स वैसे अल्कोहल्स भी थी। अब अल्कोहल की अच्छी बात क्या होती है, OH एक फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको प्रायोरिटीज मिलेंगी। गाइस माइक ऑफ, हाँ, इसको प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। तो जैसे मान लो नॉर्मली तुम क्या करते थे, अगर मान लो ये चेन है, इधर दो अल्काइल लगा के रखे हैं और इधर OH है। अब मुझे मालूम है लेफ्ट टू राइट जाने पे
तुम्हारा सेट बन के आ रहा है 2,2,4, करेक्ट, और राइट Yes, लेफ्ट sir. जाने पे सेट बन रहा है 3,5,5। 5. अब भले ही ये सेट बड़ा है बट ये एक्सेप्ट होगा, ये रिजेक्ट हुआ, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप Functional. है, इसका वजूद है इस कंपाउंड में, क्योंकि इस कंपाउंड को हम अल्कोहल बोलते हैं, इस कंपाउंड को हम अल्कोहल बोलते हैं क्योंकि क्योंकि इस OH ग्रुप की प्रेजेंस है। तो ध्यान रखना, जब भी फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं जो कि सफिक्स में लगते हैं, ठीक है, Yes, हमेशा sir. नंबरिंग ऐसे करो कि उनको नंबर छोटा मिले। क्लियर है? Okay, sir. Yes, sir. ऑल राइट, अब जरा कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं इसके ऊपर। पहले तो एनसीईआरटी के ही। क्लासिफाई वाला क्वेश्चन खुद कर लेना, क्योंकि अब तुम लोग को आता है वो। मैं मेन प्रायोरिटी कर रहा हूँ IUPAC फिलहाल के लिए, अल्कोहल्स की। यस, ट्राई Oh, एवरीवन, 5 मिनट्स करो। ओके, द फर्स्ट वन, सबसे लंबी चेन में ये वाला कार्बन होना चाहिए। इसके बाद यहां जाओ छोटा पड़ रहा है, यहां जाओ बड़ा हो रहा है, ये रहा, मेन चेन मिल गई। yes, sir. सबकी मेन चेन यही आ रही है। Yes, sir. अब नंबरिंग 1 तो इसको मिलना है, 2 इसे, 3 इसे, 4 और 5। Oh, हाँ, अरे यार क्या हो रहा है? ओके, दिस वन इज chloromethyl. क्लोरोमेथाइल, साइड की भी साइड चेन है। और दिस वन इज, अब मैंने क्या बोला, क्या यूज करना है आपसे? Isopropyl. आइसोप्रोपाइल। तो अब इसका नाम की जगह पहले वाले का, फर्स्ट वाले का जगह नाम लिखूंगा, तो नाम क्या लिखूंगा उसका मैं? अरे ये बार बार कॉल करी जा रही है, कैसे बताऊं मैं यार। हाँ, सी और आई में सी पहले आता है, तो 3 ब्रैकेट ओपन, 2 बार आ गया, 3 क्लोरो मिथाइल, ब्रैकेट क्लोज। क्यों? क्योंकि साइड की भी साइड चेन है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है। Okay, sir. 2 आइसोप्रोपाइल, सर साइड की साइड चेन कैसे? देखो इसकी साइड चेन मिथाइल और मिथाइल की साइड चेन क्लोरो। ओके सर.
3 क्लोरोमिथाइल, 2 आइसोप्रोपाइल और कितना है 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 ऑल। और यहाँ 1 लगाना है क्योंकि OH कहीं और भी हो सकता था। Yes. क्लियर है? Okay, sir. ओके, मैं 2 मिनट और दे रहा हूँ, बाकी सारे भी कर डालो, एक साथ करते हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक Okay. है? Okay, sir. ओके, मेन चेन ये वाली, हाँ, Yes, sir. Yes, sir. नंबरिंग यहाँ से, तो इसका नाम तो बड़ा सिंपल हो गया, 2,5 डाइमिथाइल 2,5-dimethyl hexane 1,3-diol. डाइमिथाइल हेक्सेन में ई लगाना पड़ेगा क्योंकि डायोल आ गया, ठीक है ना? द स्टूपिड वॉवल रूल। Yes. हेक्सेन 1,3 डाइऑल, ये इसका नाम हो गया इस वाले का। Okay. अगले में ये रिंग है मेन चेन, इसका नाम तो बहुत कॉमन ही हो गया, 3 ब्रोमो, हाँ Phenol. नहीं, Cyclohexanol. साइक्लोहेक्सेनॉल बीच में रिंग Cyclohexanol. नहीं है। Okay, हाँ, yes, ध्यान sir. से ध्यान से ध्यान से, नजर हटी दुर्घटना घटी, ध्यान रखना। क्लियर है? Yes, sir. अरे यार, रोड किनारे जाके तो मत पढ़ा करो कम से कम। ओके, ये रहा, इसमें नंबरिंग लेफ्ट से, Yes, sir. इसमें नंबरिंग लेफ्ट से, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 हेक्स 1 इन 3 ऑल। ठीक है, हो गया। सर हाँ, ये सभी जगह हाइफन लगाने हैं। नंबर और लेटर के बीच में हाइफन होना ही चाहिए, ओके सर। इट्स अ कंपल्शन। IUPAC ने बोल दिया तो बोल दिया। खैर, ये हो जाएगी मेन चेन, ये भी लोग कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। लक्ष्य ये है वो 2 मिथाइल CH3 होल ट्वाइस, एक मेन एक साइड, देख यस सर। ध्यान रखी अगली बारी। ओके, नंबरिंग तो यहां से करेंगे लेफ्ट से, साइड चेन 2 हैं, ब्रोमो और मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल बुट 2 इन 1 ऑल। मिथाइल। ये यार, डॉक्टर को पढ़ाते पढ़ाते डॉक्टर की हैंडराइटिंग क्यों हो रही है? सॉरी, जस्ट अ स्टीरियोटाइप्स एंड नथिंग एल्स। सर किसकी अच्छी होती है? हाँ, किसकी? कुछ डॉक्टरों की अच्छी होती है सर। यस सर। सबकी बेकार नहीं होती सर। हाँ वो तो है, देखा मैंने, बस कभी कभी जल्दबाजी में हर कोई वैसा कर ही देता है। डबल बॉन्ड दिखा कहीं बीच में? हाँ ये रहा, डबल बॉन्ड भी है, हाँ। यस। ब्यूट 2 इन 1 और इन, 1 ऑल। अच्छा, अब तभी सोचो लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ, पैड खत्म हो गया तो पता ही नहीं लगा मुझे। वाह सर। नहीं, मैं लिखते लिखते पैड के बाहर निकल गया, मुझे पता लगा ही नहीं मुझे। अरे यार ये क्या है? अरे गजब, हाँ आ गया, ठीक है। पेन खिसका रहा हूँ तो पैड से बाहर खिसका रहा है, मैंने पैड ही खिसका दिया मैंने, लो काम ही खत्म। अजीब चीज है। तो ये सारे हो गए जितने भी हैं, 5। यस सर। ओके, अब सुनो,
फिनॉल के कुछ कंपाउंड्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद होने ही चाहिए, ठीक है। याद अभी मैं करवा दूंगा, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। फिनॉल के कुछ नोन कंपाउंड्स हैं विच यू गाइस नीड टू नो। कहाँ गया? ओके, जैसे ये वाले हैं, अब देखो, सबको ओपीएम तो पता है क्या होता है, ऑर्थो मेटा यस पैरा सर। पोजीशन है। क्रेसॉल के सी से याद रखना कि सी मतलब CH3, और ऑल से फिनॉल, तो ऑर्थो मिथाइल फिनॉल या 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। तो ये याद करने में इजी हो जाएगा, सी से याद रखो CH3, तो क्रेसॉल तुम लोग को याद रहेंगे। इनमें शायद तुमको याद करने में प्रॉब्लम हो, बट करते करते हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इनके IUPAC नेम में और डिफरेंस है, बेंजीन डायोल लिखा है, राइट, है यस ना। सर। यस सर। अब रीजन क्या है, मान लो तुमने अगर किसी एक को उठाया, जैसे रेसोर्सिनॉल को उठा दिया, ठीक है। अब अगर तुम ऐसा कर दो गलती से, तुम इस वाले OH को मेन चेन में मान लो और साइड चेन में इसको, ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी फिनॉल। यस अब इसमें गलती क्या है, समझाता हूं। दोनों OH बराबर हैसियत के हैं, यस सुनो यस। ध्यान से। दोनों जो OH हैं बराबर हैसियत के हैं, एक को लिया मेन में और एक को नहीं लिया तो गलत है, करेक्ट है ना। हाँ जी सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्लास में जब एक की बात सुन लेता हूं मैं, करेक्ट, तो यहां से क्या आवाज यस आती है, सर अब मेरी बात सुनते ही नहीं हो, ठीक है। वैसी सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है। एक गुंडी की बात सुनी, दूसरी गुंडी चिल्ला दी, मेरी आवाज सुन ही रहे हो आप, तो मैंने क्या करता हूं मैं, भाड़ में जाओ दोनों को, दोनों गुंडियों को मैंने बाहर निकाल दिया, आउट, सिंपल। अब दोनों को मेन में रखना पॉसिबल नहीं, दोनों क्या कर दिया मैंने, बाहर कर दिया, सफिक्स के बाहर कर दिया उनको मैंने। तो अब मेन चेन मेरा कौन है, बेंजीन, बेंजीन। ठीक है। OH कौन सा ग्रुप होता है, ऑल, अल्कोहल। कितने ऑल। हैं, यस। टू। दो। बस ऐसे डाई। लिख दिया। अब दोनों खुश हैं नहीं, या दोनों दुखी हैं, सिंपल सी बात, क्लियर है। एक और एग्जांपल देता हूँ, चाहे समझ में और अच्छे से आ जाएगा, एक और एग्जांपल दूंगा तो, जैसे सर हाँ, सर वो जो रेजिन रेजिनोसिनोल है वो कहाँ से आ गया? वो रिसोर्सिनोल है सर, ये उसका क्या मतलब है सर? ये कॉमन नेम है, जैसा फॉर एग्जांपल इथेनोइक एसिड इज IUPAC नेम, you call it acetic acid also, you call it vinegar also, like that, क्लियर है। फिर सर इसको ऑर्गेनिक में क्यों डाला? क्या, फिर सर इसको ऑर्गेनिक में क्यों डाल रहे हैं? अरे क्योंकि IUPAC। हर जगह सेम टर्म्स यूज नहीं करते हैं, हर जगह सेम टर्म्स यूज नहीं करते। जैसे मेटलर्जी वाले कभी भी ऑर्गेनिक में IUPAC नेम यूज नहीं करते, दे ऑलवेज यूज क्रेसॉल, जाइलॉन, जैंथिनॉल, इस टाइप से, उनकी टर्मिनोलॉजी अलग है। तो केमिस्ट लोगों को ओके। दोनों चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। अच्छी बात क्या है, तुमको सिर्फ IUPAC ही है। मतलब ये याद करने है ना, कॉमन नेम नहीं करने मतलब हमें? देखो, मुझे किसने बोला था कॉमन नेम नहीं करने होते हैं, जब मैं 11th में था, सॉरी 12th में था, 12th का पहला प्री बोर्ड हुआ था, और क्वेश्चन आया वो सेंट्रल से, प्री बोर्ड का पेपर सेंट्रल से आया करता था, ठीक है, अजमेर रीजन से। और उसमें क्वेश्चन था, राइट द IUPAC नेम ऑफ, और पहला नाम था कैटेकॉल। अब किसी को कैटेकॉल नहीं पता क्या होगा, बेचारा क्या करेगा वो। तो रटनी कोशिश मत करो, क्वेश्चन में जब जब आता रहेगा अपने आप याद हो जाएगा।
ओके। ठीक है ना, जैसे मेरे को झटका मिल गया वो वाला उस पेपर में पहले प्री बोर्ड में, अब मैं कैटिकल नहीं भूल पाऊंगा उस दिन के बाद से कभी भी, राइट। यस सर। तो ये चीजें होती हैं, जब झटके मिल जाते हैं ना बीच में पेपर पेपर जब होता है कि आधा कुछ गलत कर दिया क्योंकि ये याद नहीं था, फिर वो कभी नहीं भूलता वो आदमी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है इस चीज का, रटने से कभी कोई चीज याद कभी नहीं हुई आज तक, रटने से कभी कोई चीज याद नहीं हुई। मैंने कितनी बार क्लास में लोगों से नाम पूछे हैं फिर भी भूल जाता हूँ, बार बार मिलता रहा, बार बार टकरार होती रही, बार बार बात होती रही, फिर जाके उनने बोला सर नंबर सेव कर लो हमारा, स्टेटस दिखते हैं नहीं आपके, ठीक है। फिर क्लास में आप जब बात करते हो उस बारे में तो हम लोग क्लूलेस रहते हैं कि सर क्या बोल रहे हो आप, तो फिर नंबर सेव किया, तब नाम पूछा दोबारा, फिर जाके नाम याद हुआ। ये बहुत नॉर्मल चीज है, जब डेली लाइफ में चल रहा होता है तो IUPAC ऑर्गेनिक क्या बड़ी चीज है, ठीक है। तो चलो ठीक यस। है, अब मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि ये चीज तुमको दिमाग में और क्लियर हो जाए। तुम इसका नाम क्या लिखोगे मॉडर्न नेमिंग के हिसाब से, मतलब जो अब सब लोग यूज करते हैं, बेंजाल्डिहाइड, हाँ यस सर। ठीक है ना। अब मेरी जिंदगी की तरह ये कंपाउंड है, ठीक है ना, ये कंपाउंड मेरी जिंदगी जैसा है। अब इसमें क्या है, एक तरफ लक्ष्य एक तरफ देवांश है, इसको इंपॉर्टेंस दी तो ये मुंह छुड़ा लेगा, इसको इंपॉर्टेंस दी तो ये छुड़ा लेगा मुंह। तो मैंने क्या किया, सड़ो दोनों बैठ के, दोनों सड़ो बैठ के। क्या नाम है इसका, बेंजीन। 1,4 डायल। नहीं नहीं, अल तब लिखते जब कमान। सी कार्बन का चेन का पार्ट होता, अल तब लिखते 1,4 डाई। अब कार्बन भी आ गया ना, तो इसका नाम होता है कार्ब एल्डिहाइड। कार्बोहाइड्रेट। हाँ, क्लियर है, यस सर। क्लियर है। अगर इक्वल इंपॉर्टेंस वाली 2 या 4 चीजें आ गई हैं तो सबको इंपॉर्टेंस दे सकते हो तो ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये अल्कोहल की मेन चेन में कर सकता हूं, जैसे ऐसे कोई कंपाउंड है मेरे पास, 1 2 3 4, तो यहां मुझे कोई दिक्कत नहीं, सबका कार्बन मेन चेन में आ जाएगा, राइट। तो आई कैन राइट यस दिस सर। एज हेक्सेन 2 3 4 5 टेट्रॉल। सर ब्यूट। ब्यूट 4 हैं। नहीं 4 तो, नहीं है सर वो। हाँ सॉरी सॉरी सर। अरे वो इसको ये वाला होता है, हाँ हाँ यस वो सर। ये वाला होता हाँ है, सर वर्ड रूट नेम है वो। यहाँ नॉर्मल डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा इस टाइप का, ठीक यस है। सर वो कंफ्यूज है। ओके, अब सेम चीज देखते हैं अपन, मान लो सेम चीज ऐसी हो, सेम चीज ऐसी हो, ठीक है। अब सारे कार्बन जो CHO वाले हैं क्या वो मेन चेन में आ सकते हैं, नहीं सर। निकालो सबको। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन 2 3 4 5 टेट्रा कार्बोहाइड्रेट 2 3 4 कार्बन एल्डिहाइड क्या 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 हेक्सेन 2 3 4 5 कार्बोहाइड्रेट टेट्रा टेट्रा, कार्बोहाइड्रेट। टेट्रा कार्बेल्डिहाइड, जरूरी है, टेट्रा 4 है, ठीक है। अब मान लो इजी कैसे हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन अगर इस टाइप कुछ आ जाए तो, यही है सेम, पर एक मैंने COH कर दिया। अब तो बाहुबली एक ही बचा ना, यस सर CO। तो अब तो मेन चेन में दिखी गई मेरे को, मेरी मेन चेन ये रही, यस यस। करेक्ट, ये मेरी मेन चेन है। नंबरिंग बाय डिफॉल्ट यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 पे और 3 पे लगा है फॉर्मिल F,
इसका साइड चेन नेम, प्रीफिक्स होता है फॉर्मल। टेबल की बजाय मैं ऐसे लिखवाने में बिलीव करता हूँ ताकि क्वेश्चन करते करते ध्यान रहे। CHO का साइड चेन फॉर्मल और O का साइड सर चेन हाँ नहीं लगा सकते, क्या? नहीं लगा सकते, नहीं बेटा, बाहुबली तो एक ही है ना, ओइक एसिड। बाहुबली तो एक प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में अल नहीं ला सकते, अच्छा फॉर्मल फॉर्म। होता है। हाँ, और ये हो जाएगा ऑक्सो। अब O बाद में आता है, F पहले आता है, तो नाम क्या लिखेंगे इसका? 3,4 डाइफॉर्मल। ओके, फिर डैश 6 ऑक्सो, 3,4 डाइफॉर्मल 6 ऑक्सो, 1 2 3 4 5 मिथाइल भी है शायद, MNO। मिथाइल भी दिखा मुझे, मिथाइल भी दिखा, हाँ मिथाइल भी है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे बैक 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 बैक। ये 2 मिथाइल इनफैक्ट, देखो एक नहीं 2 मिथाइल है। 3,4 डाइफॉर्माइल, फिर उसके बाद आएगा 2,5 डाइमिथाइल, 6 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो हेक्सेनाइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड। सर हाँ बोलो। 6 पे ऑक्सो कैसे आ गए? ऑक्सो C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा है ना साइड Yes. चेन, C से डबल बॉन्ड O लगा है ना साइड चेन, उसे ऑक्सो कहते हैं। CHO मतलब C Okay. डबल बॉन्ड O। ओके सर, ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो। Yes. अब क्या होता है कि IUPAC नेमिंग में कभी कभार ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, मतलब कहने को तो कंपाउंड लिख के भी दे सकते हैं, बट उनके कॉमन नेम भी दे दी जाते हैं। जरा सबके IUPAC नेम लिख के बताओ मुझे। ये तो देख के होने वालों में से, इसलिए कह रहा हूँ। यस सर, फर्स्ट का तो मिथेनॉल ही है। हाँ, प्रोपेनॉल, मिथेनॉल, पर दूसरे का प्रोपेनॉल नहीं, फेनॉल, प्रोपेन, प्रोपेन वानॉल, क्योंकि OH बीच में भी हो सकता था। ओके, तो पहले का मिथेनॉल, दूसरे का प्रोपेनॉल, ओके, तीसरे का प्रोपेन 2ऑल, ओके, और N ब्यूटाइल का ब्यूटेन वानॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2 फिफ्थ वाले का ब्यूटेन 2ऑल। सर ये तो साइड चेन्स, हाँ, नहीं कुछ नहीं। अभी नहीं है ना, अभी आएगा साइड चेन आएगा। अब आया साइड चेन, देखो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में अब आया साइड चेन। यस, 2 मिथाइल प्रोपेन वानॉल। प्रोपेन वाला, हाँ, ध्यान से जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं। अरे यार क्या लिख रहा है? मिथाइल, ओके। 7th 1,1 डाइमिथाइल, क्या? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये देखो, ये मेन चेन होगी, ये मेन चेन होगी, देखो। हाँ, ध्यान रखो, ध्यान रखो। 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। तीसरा लास्ट ग्लिसरॉल। अच्छा, ग्लिसरॉल याद आ रहा है कहाँ तुमने देखा था लास्ट टाइम ग्लिसरॉल? 10th में कौन से प्रोसेस में? वो था ना, वो पता नहीं है, अच्छा, देखा था। हिंट देता हूँ, रोज नहाते हो उससे। सोप Saponification. डिटर्जेंट। Saponification.
प्रिपरेशन थी। हाँ। हाँ सर। उसको पहले फिर कहते हैं जब सोप बन जाता है उसको पहले स्क्रैप आउट करना पड़ता है, क्योंकि बचा होता है नीचे ग्लिसरॉल जो उसके अंदर कहते हैं वो लेता है, शाइन ले आता है उसके अंदर। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, प्रोपेन। 1 2 3 ट्राई और 1 2 3 try it. गजब। ओके चलो, तो अल्कोहल फिनॉल्स के मेजर तो इसमें हो गए। अब लास्ट बचता है हमारा ईथर। अगर ईथर हो जाए ना अभी तो 7 मिनट में हो जाएगा, तो इतनी क्लास ही काफी होगी आज के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओके। ईथर में ध्यान रखना क्या होता है, लोग क्या कंफ्यूज होते हैं ईथर में एस्टर में, नाम बहुत सिमिलर से है ना। हाँ यस सर। ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों साइड पे कार्बन होता है। एस्टर में ऑक्सीजन के दोनों साइड पे कार्बन तो होता है, किसी एक कार्बन पे। डबल बॉन्ड हो। हाँ, ये रहता है फंडा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है। क्लियर है? यस सर। अब ईथर में क्या है, कोई सफिक्स नहीं होता, सफिक्स नहीं होता, इट्स ऑलवेज प्रीफिक्स। अब ये प्रीफिक्स लिखते कैसे हैं, बहुत सिंपल समझाता हूं। मान लो एक एग्जांपल उठाते हैं अपन। ठीक है, ये एग्जांपल उठाते हैं। अभी तुम लोग को नॉर्मल जो मैं पढ़ा हुआ है वही करेंगे। सबसे बड़ी चेन, इससे क्या लगा हुआ है, एक साइड चेन लगा हुआ है, राइट। यस एक बात बताओ, एचओ को प्रीफिक्स क्या बोलते हो? हाइड्रोक्सी। यस, सफिक्स तो ऑल होता है। हाँ यस सर। करेक्ट। अब लॉजिक सुनना, लॉजिक। कितने कार्बन है, एथ, बीच में क्या है, ऑक्सीजन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 एथ ऑक्सी ब्यूटेन। सिंपल, 2 एथ ऑक्सी ब्यूटेन। ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी है। अच्छा, इनका तुम कॉमन नेम भी आराम से ले सकते हो। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? एथ यस ऑक्सी तो एथॉक्सी। ठीक है, तुम इसका कॉमन नेम भी बहुत आराम से ले सकते हो, पता है, कॉमन नेम। इसके कॉमन नेम लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी तुमको। देखो, ये कौन सा ग्रुप होता है, दिस वन इथाइल। यस और ये वाला कौन सा ग्रुप होता है, सेक ब्यूटाइल। सेकेंडरी कार्बन जुड़ा है ना, सेक ब्यूटाइल, राइट। Yes. तो बस सीधे लिख देंगे, पहले बी आता है फिर ई आता है। तो मैंने बताया था साफ साफ, सेक और टर्ट का अल्फाबेट मत लेना कभी भी। सेक ब्यूटाइल, इथाइल, ईथर, सिंपल। इसका तुम लोग कॉमन नेम भी बहुत आराम से लिख सकते हो। आईयूपीएसी तो पता ही है, एल्कोक्सी एल्केन। कॉमन नेम लिखने में आप टेंशन नहीं है, ठीक है। यस ओके, इसका भी क्वेश्चन मुझे दिखा था एक मुझे। हम्म, 2 क्वेश्चंस हैं, अच्छे हैं वैसे। चलो मिक्स कर देता हूँ, इजी हो जाएगा। ईथर्स के लिए प्लीज कॉमन नेम भी लिख देना, ठीक है, इजी हो जाएगा। जो ईथर्स है उनके लिए कॉमन नेम भी लिख देना। पहले ईथर वाले कर लो क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ये तुम में से किसी ने जूम मीटिंग पहले ऑर्गेनाइज की है, किसी ने तुम में से? यस सर।
की है तो मतलब तुमने ऐसा होस्ट, यस सर। कोई ऐसा जिसने नहीं की है, कोई ऐसा है? सर मैंने नहीं की। ओके तो कल का 2 बजे का तू स्केड्यूल कर, कल हम लोग को अनलिमिटेड मिनट्स मिल जाएंगे क्योंकि कल एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स होगा, टाइम लगेगा उसमें, ये तो छोटा था। मेरे को आती नहीं। अरे सिंपल है, जूम होगा तेरे मोबाइल पे ना, हाँ जी। स्केड्यूल मीटिंग पे जा, टाइम डाल, टॉपिक डाल, ठीक है, सेट कर दे मीटिंग को और उसका इनवाइट लिंक मेरे को और ग्रुप पे भेज दे बस, अपने ग्रुप पे, मेडिकल ग्रुप पे, ठीक है? ओके सर। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, डिफिकल्ट नहीं है, इंस्टाग्राम से इजी है। ओके सर। हाँ, अब हो जाएगा, देखो सोशल मीडिया की बात कर दी। हाँ नहीं सर, वैसे भी हमने भाई से करवा लेते अगर नहीं भी होता तो। दैट्स गुड, तो अच्छी बात है। छोटा भाई, हाँ जी सर। यस, बी अ वेरी गुड एल्डर सिबलिंग, ऐसी होना चाहिए लोगों को, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू सर। मैंने हो कभी गया भी सर। हमेशा, पहला देखो, पहले इसका कर देते हैं अपन लोग, कॉमन नेम लिखना तुम लोग आ ही गया है, आइसोप्रोपाइल, इथाइल, ईथर, तो इथाइल पहले लिखेंगे, ठीक है, और आईयूपीएसी नेम 2 तो एथॉक्सी, ये प्रोटीन। एथॉक्सी प्रोपेन, क्लियर है ये सबको? यस सर। ओके इसका भी मैं बता देता हूँ ट्रिवियल नेम वैसे, बट तुम लोग लिखना बाद में, नाइट्रोसाइक्लोहेक्साइल इथाइल, तो साइक्लोहेक्साइल पहले लिखेंगे, तो नाइट्रोसाइक्लोहेक्साइल इथाइल ईथर। और आईयूपीएसी नेम बड़ा सिंपल, इथॉक्सी पहले आएगा, नाइट्रो बाद में, तो बोल देता हूं 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सिन, ठीक है, 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सिन लिख लेना इसमें, ठीक है, बाकी नोट्स भेज दूंगा उसमें लिखा हुआ मिलेगा तुमको। ओके। ऑलराइट, तो कल शेड्यूल कर देना भाभी का मीटिंग 2 बजे, एक घंटे से ऊपर मिल जाएगा अपन लोगों को, ठीक है? ओके सर। ओके।